देखिए, जो आप वीडियो देखने आए हैं वो आपको यहाँ मिलेगी और आपको वही चीज़ मिलेगा जो आप देख के आए हो, ठीक है? पर वीडियो को लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, तब आपको बात समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रहा था और जो लिखा क्या हूँ, ओके? तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम धीरज कुमार, नालंदा जिला का रहने वाला, बीकॉम फाइनल 2022 में मैं कर चुका हूँ, ठीक है भाई? तो जितने भी मेरे 12th पास के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं उनके लिए एक सजेस्ट करने आया हूँ कि आप इस चीज़ पर थोड़ा-सा अमल करें। करें तो भी ठीक है, ना करें मेरा क्या जाता है, कर लोगे तो आपका ही अच्छा होगा, आपके माता-पिता का अच्छा होगा। दरअसल देखो, जब स्टूडेंट लाइफ होती है ना, तो थोड़ा-सा कष्ट होता है भाई, खाने में भी कष्ट होता है, सोचने में भी कष्ट होता है, रहने में भी कष्ट होता है। अगर उसकी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ी-सी वीक है तो, कमज़ोर है तो, है ना? देखो 10th के बाद क्या होता है ना कि एक आपको पिलर खड़ा होता है कि यहाँ से आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? अगर इसलिए 10th पास करना बहुत ज़रूरी होता है और 10th पास करने के लिए आपको ज़्यादा टेंशन भी रहता है, बट उसमें आपको इतने सारे पढ़ाई हो जाता है ना कि आपको 10 साल का मेहनत 1 दिन में 6 दिन में आपको निकालना होता है और जो 12th का होता है ना वो आपको 2 साल का मेहनत आपको 6 दिन में निकालना होता है, ठीक है? ये दोनों में बड़ा फासला है, आपको समझना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है? तो जो 10th देने वाले हैं उनको तो ये बात ज़रूरी सुनना है और आप लोग किधर से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, कौन से ज़िला से देख रहे हो, कौन से स्टेट से देख रहे हो, वो मुझे बताना मेरे भाई। मैं दरअसल ये बिहार का हूँ, तो अभी एग्ज़ाम चल रहा है 12th का, कुछ दिन के बाद फिर 10th का एग्ज़ाम चलने वाला है। तो मैं अपने स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया है और कौन-कौन से ज़िला से आप लोग देख रहे हो? आप लोग का एग्ज़ाम भगवान ना करे कि आप लोग परेशान में आओ, बट मेरा आशीर्वाद है, मेरा आपका सपोर्ट है कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे और प्लस एग्ज़ाम में कुछ आपको परेशानी नहीं आएगी। लेकिन उस लड़के के लिए ये सब बातें हैं जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। मेरा जो कमिटमेंट है उन लड़कों के लिए है जो अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग कमिटमेंट है कि मैं कुछ करूँगा। तो वो लड़का के साथ कभी बुरा नहीं होगा, लेकिन जो लड़का अपने माता-पिता को भी धोखा दे रहे हैं तो उस लड़के के साथ थोड़ा धोखा होगा, ठीक है? बट मेरा आप लोग से यही रहेगा कि आप लोग अच्छे से दो एग्ज़ाम और अच्छे से जो करना है वो करो, क्योंकि पता है ना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, आप लोग को अच्छे से पता होगा। बट इतना ध्यान देना कि अब आप लोग को क्या करना है। जैसे कि एग्ज़ाम पास कर जाओगे तो आप लोग के करना क्या, खाना बना के तो खाना सिर्फ नहीं है ना, क्योंकि यहाँ से स्ट्रगल आपकी मेन स्टार्ट होती है। 3 साल आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा कर पढ़ना भी होगा और प्लस आपको जनरल कंपटीशन की रेडी भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम गरीब वर्ग के लोगों को, बच्चों के लिए बात कर रहे हैं जो बाहर से पढ़ने के लिए आए हैं 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार के खर्चे के अंतर्गत, महीने का, सालाना नहीं महीने का। तो उनके साथ क्या क्या दिक्कतें आएंगी, खाना में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कभी रोटी खाता है तो कभी चोखा रोटी खा लेता है, कभी सब्जी भात खाता है, मतलब तरह तरह के। और जिस दिन कुछ अच्छा बन गया तो 2-3 लड़का मिलकर पार्टी किया तो थोड़ा इंजॉय करता है। बस 2 साल इंजॉय करना होता है 10th के बाद, वो 11 और 12th। उसके बाद जैसे ही 12th पास करता है, ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है तो वो मुश्किल आने लगता है। तो मेरा एक सजेशन है कि अगर 12th पास कर गए हो तो जब ग्रेजुएशन में एंट्री कर रहे हो तो कितना हो भी कुछ हो जाए, जब जनरल कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हो तो 1 घंटे का ट्यूशन आप कहीं भी बच्चों को पढ़ा लेना। देखो पैसे के लिए नहीं, अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो 1 घंटा अगर आप ज़िंदगी से निकाल के दे दोगे ना बच्चों में, तो वो आपका हैबिट, स्पीड, फास्ट एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है? रात दिन लेकर के कोई भी पढ़ता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि गरीब के बाल बच्चे के लिए बात बोल रहा हूँ, ठीक है? बड़े बाप के बेटे के लिए नहीं। वो लोग का तो खैर अच्छा टेबल भाई, गरीब इंसान के बच्चे थोड़ा परेशानी से पढ़ते हैं, बड़े इंसान के बच्चे माइंड मत करना मेरे भाई। आप लोगों को परेशानी थोड़ा रहन सहन में कम होती है, लेकिन पढ़ने में भी आप लोग को परेशानी होती है, मुझे पता है। क्या कहते हो, सही बात है कि नहीं है? तो थोड़ा सा ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोशिश करना, ताकि ट्यूशन पढ़ाओगे तो 2 पैसा आपको आएगा, जिससे आपको खाना में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, जिससे दिमाग आपका अच्छे से काम करेगा, ठीक है? जो आपके पेरेंट्स पैसा भेजेंगे उस पैसे को थोड़ा सा आप सेविंग करना, जिससे आपको कभी इधर उधर एग्जाम देने जाना पड़े तो हर बार मम्मी पापा से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए ट्यूशन आप पढ़ा लेना। उससे आपको 2 बेनिफिट होगा। उससे 2 बेनिफिट होने का मतलब क्या होता है ना कि आपको एक तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा पढ़ने का और प्लस आपको हमेशा एक्टिव रहोगे मैथ कैलकुलेशन का, क्योंकि प्रॉपर पढ़ाया ही जाता है मैथ का, ताकि आपको सारा चीज़ जो नौकरी लेने में रहता है मैथ का बहुत योगदान रहता है अपने लाइफ में। चाहे आप रीजनिंग पढ़ो या मैथ पढ़ो, ठीक है? कुछ भी पढ़ो तो आपको मैथ का इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो मेन तो आपको मैथ और रीजनिंग तो है, तो दोनों मैथ के रिलेटेड है ना, तो कहीं ना कहीं तो आपको ये चीज़ को देखना पड़ जाएगा कि आपको मैथ पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन फास्ट आनी चाहिए। तो वो आप जब किसी को पढ़ाओगे तो मज़ा तो आएगा ही ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो दरअसल मैंने पढ़ाया नहीं था भाई,
मैं दरअसल छोड़ दिया था, अपने 12th में लीन हो गया था कि मैं पढ़ूंगा कि मैं पढ़ाऊंगा, वो मुझे प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, मैं आईकॉम में जब एडमिशन करवाया था तो वहाँ पे जो जितने भी पढ़ रहे थे, जो टीचर पढ़ा रहे थे, तो वो आईकॉम वाले को जो पढ़ा रहा था, तो वो बीकॉम 1 में यानी पार्ट 1 में गया, तो 12th वाले को और इंटर वाले को पढ़ाने लगा था। लेकिन मैं उस पे वहाँ पे जवाब की दिया ना कि मैं अगर आप लोग से पढ़ेगा तो मैं पास कैसे होगा। तो यही मेरी गलती रही कि मैं ये बात बोलना मेरे को नहीं चाहिए था। दिमाग उतना कहाँ से था भाई जो कि मैं बोल पाता कि वो भी सही होता है। उसको एक तरह से एक्सपीरियंस मिल रहा था, उनको एक तरह से एक्सपीरियंस मिल रहा था, लेकिन हम उनको क्या बोल दिए कि आप लोग अगर पढ़ाइएगा तो फिर हम लोग पास थोड़ा ना हो जाएंगे, आप लोग भी तो पढ़िए रहे हैं ना, हम लोग को सर पढ़ाएंगे तब ना। काश वो दिन मैं ये चीज़ नहीं बोला होता तो शायद उनके जैसा मेरा दिमाग होता और मैं भी थोड़ा पढ़ा रहा होता। बुरा तो लगता है भाई। देखो एज ए बिजनेस या एज ए धंधा नहीं, बट आप जब लड़कों से जुड़ोगे ना और जब दिल से दिल मिलेगा ना भाई, बच्चों से जो पढ़ाने वाले होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, तो मज़ा आता है भाई। क्योंकि मैं जब पढ़ा हूँ गाँव में तो मुझे अच्छा लगता है। जब 1 घंटा पढ़ने जाता था तो इंतज़ार करते थे कि सर कब आएंगे। तो सर भी इंतज़ार करते होंगे ना कि हमारे बच्चे सब कब आएंगे। 1 घंटा का सफ़र पूरा दिन भर याद रहता था और उस खुशी में पढ़ाई भी करते थे भाई। तो ऐसा होता है, पढ़ाई का जो नशा होता है ना, वो और नशे से भी खतरनाक है जब लेकिन पढ़ना स्टार्ट करोगे तब। अगर एज ए पढ़ाई एक रास्ता ढूंढोगे उस रास्ते के लिए तो फिर आपको मजा अलग टाइप के ही आएगा। तो कोई नहीं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो आपको एक ऐसा लाइफ लेसन लेके आऊंगा जिससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, है ना। स्वस्थ रहिए, बी केयरफुल रहिए और कृपया वायरस से दूरी रहिए, है ना। वायरस है, फैल जाएगा ना तो फिर कोई बकरी के दूध काम नहीं आएगा, इसलिए वायरस से दूर हो जाओ। जर्नी आपकी 3 साल स्टार्ट हो चुकी है, मात्र 3 दिन और बची पड़ी है। 3 दिन के बाद 3 साल का सफर है, इसलिए वायरस से दूरी बनाओ। वो जहाँ जाए जाने दो, लिमिटेशन अपना क्रॉस ना करो। तो उनका 2 अकाउंट है, आपका सिंगल अकाउंट है, और सिंगल अकाउंट भी है उसका किसी अन्य होल्डर के अकॉर्डिंग है, जैसे आपके माता पिता। आपका भी पर्सनल होल्डर अकाउंट नहीं है, आपके माता पिता उनका जो भी है उनके हाथ में बागडोर है, और उनका जो है उनका 2 अकाउंट है। एक लोग तो आप लोग जैसे अकाउंट होते हैं और एक उनके माता पिता का अकाउंट। तो प्लस पॉइंट में वो है कि आप हो, आपकी लाइफ जब तक सेट नहीं होगी ना तब तक आप कोई किसी के हम हस्तल नहीं हो। सबसे पहले आपकी लाइफ इम्पोर्टेंट है, आपके माता पिता के लिए और आपके वो वायरस के लिए जिन्हें आप गले से लगा के वायरस को घूमते रहते हो। तो अपने स्टडी पर ध्यान दो। 3 साल आपके बच्चे पड़े हैं, 3 साल में निकलोगे तो निकलोगे, नहीं तो फिर ऐसे ठहकाओगे कि जिंदगी नरक हो जाएगी। तो ज़्यादा ध्यान करो, अगर जिंदगी को बर्बाद नहीं करना है तो इन सबों से दूर हो जाओ। 3 साल खुद के लिए दे दो। अगर नहीं निकला तो मुझे धीरजवा के वीडियो पर आकर इतना गाली बकना कि मैं उस चीज़ का जवाब भी दूँ, है ना। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आप लोग से कि आप 3 साल अपने आप को टाइम दे दो वायरस से दूर होकर। इतना हो सके कि चार्जर से भी दूर हो जाए, है ना। क्योंकि वायरस जो है ना आपको पढ़ने नहीं देता है, आपके वो माइंड पे हावी रहता है। तो 3 साल अपने आप को खुद के अंदर कर लो और चार्जर वायरस को हटा दो। अगर सफल नहीं हुआ तो इस वीडियो पे आके मुझे जितना हो सके गाली बकना। मुझे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं यही बोल के आपको ये बताता हूँ कि मैं वादा करता हूँ कि आप पक्का निकलोगे। बस 3 साल आपको अपना समय अपने आप पर ही देना पड़ेगा। चाहे जैसे भी आप खाओ, मुश्किल नहीं है। चोखा भात खाओ, चोखा रोटी खाओ, चटनी रोटी खाओ, आई डोंट केयर, मुश्किल नहीं है। और 3 साल टाइम दो ना, मज़ा आ जाएगा भाई। ये मेरा तजुर्बा कहता है, जो मैंने किया ही नहीं। आज मुझे पता चल रहा है कि क्या कंसिस्टेंसी होती है और क्या रेगुलरिटी होती है। काश मैं भी पढ़ लिया होता ना तो शायद मुझे आज ऐसा दिन इतना मेहनत करना नहीं पड़ता। 22 में जाके मैं ग्रेजुएशन फाइनल किया हूँ, 26 हो चुकी है। ये नहीं कि मेरे पास दिमाग नहीं है, बट कभी कभी सिचुएशन ऐसा मोड़ पे लेके चल जाता है ना, वहाँ से लौट पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आप लोग का गोल्डन समय जाने को रेडी हो रहा है। 3 दिन बीता है, 3 दिन अभी और बाकी है, उसके बाद फिर आपको गोल्डन पीरियड में जाओगे। तो आप लोग टाइम पास मत करना, घर पे जाके कोशिश करना कुछ पैसा बचा के रख लेना, एग्जाम जैसे ही दे डालो उसके बाद फिर 2-3 महीना रूम में ही रहना और इधर उधर जाके कोचिंग का प्रयास कर रहना। देखो जब एग्जाम आप लोग दे डालोगे ना, एग्जाम खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन तो और है ना, 3 दिन और है ना, 3 दिन एग्जाम दे देना
और जैसे कि कुछ लोग होता है ना कि बच्चे रूम खाली करके चले जाते हैं घर, या तो रूम रख ले रहते हैं बट वो घर चल जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए। आपको छुट्टी नहीं मनाना है। देखो जो इंसान अगर बनाना चाहता है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जिनको नहीं लाइफ में ज़्यादा सीरियस है तो वो आप जा सकते हो, अपना घर में जाओ, अब एडवाइस करो, मुश्किल नहीं है।